हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, और इसका जो पिछला लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वाले लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ लिगेंड्स यानी कि लिगेंड्स के प्रकार, लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, लिगेंड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लिगेंड्स क्या है, किसे कहते हैं हम लोग लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड जो है वह क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या करता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, और अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देता है? तो सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को दे के एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस प्रकार जो कम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन आपका कंपाउंड, यानी उपसंयोजी यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कम्प्लेक्स में क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड रखता है और वह उसको देता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक लिंकेज होता है, यानी कि एक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है। तो लिगेंड किसे कहते हैं? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लिगेंड्स के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एक लिगेंड होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। एक होता है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एक होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। और एक होता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। और एक होता है आपका चीलेट लिगेंड्स, चीलेट लिगेंड्स, क्या? चीलेट लिगेंड्स। तो दोस्तों, ये आपके बोर्ड पे काइंड्स ऑफ लिगेंड्स यानी लिगेंड्स के का क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया। एक है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसको हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी बोलते हैं। क्या? यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है एक मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स, एक है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एक है बायोडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, एक है चिलेट लिगेंड्स। तो लिगेंड से क्या कार्य है? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ना, यही लिगेंड्स का कार्य है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड्स यानी यूनिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एम्बीडेंटेड, बायोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, चिलेट लिगेंड्स क्या है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसका एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स को आप लोग, आपके बोर्ड पे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स दिया गया है। तो चलिए एक एग्जांपल उठा के हम लोग मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि एक दंतुर लिगेंड्स, ठीक है। एक दंतुर लिगेंड्स मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं? तो सिंपली हम जानते हैं कि लिगेंड का क्या कार्य होता है। लिगेंड का कार्य यही होता है कि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है? देता है, ठीक है। तो अगर मोनो का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब भी एक होता है। तो यदि कह रहा है कि वैसे लिगेंड जिसमें एक ही परमाणु क्या हो? डोनर एटम के रूप में हो, दाता परमाणु के रूप में हो, यानी कि वैसा लिगेंड जिसमें केवल एक परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे, वैसा लिगेंड जिसमें एक ही परमाणु, एक ही डोनर एटम क्या करे? दे, क्या दे?
तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े उसे यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसी प्रकार अगर बाइडेंटेड हो तो बाई मतलब दो, वैसा लिगेंड जिसमें दो परमाणु क्या करे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसी प्रकार आपका पॉलीडेंटेड आता है। पॉलीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, तो वैसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक परमाणु जो हो, जो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करे उससे जुड़े, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। तो सिंपल सी बात है, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को देकर जुड़ता है, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो कहता है कि ऐसा लिगेंड जिसमें एक परमाणु दाता मतलब डोनर एटम के रूप में हो, एक परमाणु ऐसा हो जो अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो वह दे सके, यानी कि डोनर एटम हो, ठीक है, एक ही परमाणु। तो वैसे लिगेंड जो है एक दंतुर लिगेंड यानी मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मैं आपके बोर्ड पे एग्जांपल दिया गया, NH3 है, CO है, H2O है, H2O भी है, वही है H2O जो है वह भी क्या होता है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो NH3 है, CO है, फ्लोराइड है, आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये सभी जो लिगेंड्स हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जैसे NH3 को ही मैं उठाता हूँ तो NH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को दे के जुड़ता है। तो ये जो पूरा लिगेंड है आपका, इसमें एक ही परमाणु जो है, यानी एक ही परमाणु जो है वह क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देकर जुड़ता है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, आप H2O ही उठा लीजिए, H2O ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपको लुईस संरचना खींचनी होगी, जिसके लिए आपको 11th में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन के बाद हम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है एक एक हाइड्रोजन के साथ, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि बंधन में भाग नहीं लेते हैं, और जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं उन्हीं को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो H2O आपका दिखलाई दे रहा है, यहाँ पे जो H2O आपको दिखलाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें से होता क्या कि एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को देके ये क्या करता है, जुड़ता है। तो इस प्रकार ये सभी जो हैं आपके मोनोडेंटेड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करे, सेंट्रल मेटल एटम को देकर जुड़े, ठीक है। मोनो यानी एक, यूनि यानी कि एक, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड उसे कहते हैं जो लिगेंड में एक दाता परमाणु लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से क्या होता है, जुड़ता है, उसे मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है, इसमें एक ही साइट होते हैं, एक ही तरह मतलब एक ही साइट होते हैं जहाँ से ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के मतलब यहाँ पे जो अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो एक ही परमाणु है, इस परमाणु के पास ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक ही साइट है जिस साइट से ये क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम को देगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स का कि वैसा लिगेंड जिसमें एक ही परमाणु, एक ही दाता परमाणु क्या हो, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हो, क्या करके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना देकर। तो वैसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, वैसे लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये सभी जो हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनिल, ये सभी जो आयन हैं, ये सभी जो लिगेंड्स है, ये सभी लिगेंड्स क्या मोनोडेंटेड यानी यूनिडेंटेड लिगेंड्स के उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या था आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, उसको हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखना है कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स में क्या है, 1 साइट है, एक ही साइट है, एक ही डोनर साइट है, जहाँ से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देते हैं। एम्बीडेंटेड में भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन एम्बीडेंटेड में होता क्या है कि 2 साइट होते हैं। एम्बीडेंटेड में 2 साइट होता है, ठीक है, लेकिन एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। साइट 2 होते हैं लेकिन किसी एक ही साइट से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है।
इसलिए मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड को मोनोडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो अभी क्या होता है, जैसे कि इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है वो अभी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2 साइट होते हैं, लेकिन इसमें एक ही साइट है जहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम को दिया जाता है। तो हम लोग उसको मोनो एम्बीडेंटेड लिगेंड को देखते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, साइड क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड को, इसके बाद एम्बीडेंटेड यानी उभयदंती लिगेंड के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे दिए गए हैं, CN है, NO2 है, CN माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, ठीक है। ये सभी उभयदंती लिगेंड है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि उभयदंती लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम को देकर ये जुड़ता है, लेकिन उसमें और इसमें असमानता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। मोनोडेंटेड में भी एक ही दाता परमाणु जो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दे के जुड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को दे के जुड़ता है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर बस ये है कि उसमें क्या होते हैं कि एक ही डोनर एटम होते हैं, एक ही दाता परमाणु होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसके पास 2 दाता परमाणु, 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनेटिंग साइट होता है, लेकिन इसमें से एक समय पर, किसी खास समय पर, एक समय पर एक ही परमाणु जो है, एक ही डोनर एटम जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी कि दोनों एक साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम को देकर नहीं जुड़ते हैं। अंतर आपको समझना यही है कि मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स जिस लिगेंड के पास एक परमाणु, एक ही डोनर एटम, एक ही दाता परमाणु हो जो कि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े, ठीक है, वह मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, वैसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय पर एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है। तो इस कारण हम लोग उभयदंती लिगेंड को मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखकर हम समझते हैं। देखिए CN माइनस, देखिए CN माइनस, ये माइनस जो है आपके, ये जो माइनस है, ये माइनस आपके नाइट्रोजन पे नहीं होता है, ये माइनस होता है कार्बन पे, ठीक है। वह हम जब पूरा लिखते हैं इसलिए हम लोग इसके ऊपर माइनस दे देते हैं, लेकिन ये माइनस आपके नाइट्रोजन पे नहीं होता, कहाँ होता है, C पे होता है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो CN है आपके SCN से बना है, किससे बना है, SCN से, ठीक है। ये क्या होता है, जब ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो इससे ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वह ख़त्म हो जाता है, यानी कि H+, और इस पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और एक निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, बचा लेता है, और इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कार्बन के पास 4 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक क्या है, इस हाइड्रोजन से लेके इस पर एक माइनस, यानी कि यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे भी इस वाले कार्बन पे भी अब एक क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके पहले वाले कंपाउंड में, इसके पहले वाले जो मोनोडेंटेड यानी कि यूनिडेंटेड लिगेंड्स था, वहाँ पे हमने देखा था क्या, जैसे अमोनिया हमने देखा था, एमीन जो था, ठीक है, यहाँ पे एक ही दाता परमाणु थे, एक ही के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे हमने देखा क्या, ये जो CN माइनस है यानी कि C पे माइनस है, ठीक है, C पे माइनस है, इस पे माइनस होता है। CN माइनस का मतलब हुआ कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, न कि नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है। क्यों कार्बन पे निगेटिव चार्ज है? क्योंकि हाइड्रोजन से कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पे माइनस होगा, इस पे माइनस नहीं है, नाइट्रोजन पे माइनस नहीं है। तो अब हम देखते क्या हैं कि इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब कि ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है और ये भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन एक समय पर यानी किसी एक समय पर, एट ए टाइम, एक समय पर कोई एक ही
इसमें से कोई एक ही मेटल जो है, एक ही परमाणु जो है, एक ही डोनर एटम जो है वह क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को देता है। तो अगर इसमें और इसमें दोनों की तुलना की जाए कि कौन, इन दोनों में कौन जो है सेंट्रल मेटल एटम से क्या करेगा, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ेगा, तो कार्बन देकर जुड़ता है, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है और जिस पे चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल है वही क्या करेगा, दूसरे से जाके जुड़ेगा, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ से ये तो नहीं देता है, जाके किससे जुड़ता है, आपके ये सेंट्रल मेटल एटम से जाके जुड़ जाता है। कौन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके इससे जुड़ता है और इस प्रकार एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है। तो हमने देखा क्या, हमने क्या देखा कि इसके पहले वाले कंपाउंड में जो आपका लिगेंड था उसमें एक ही डोनर एटम था जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता था, और इसमें हमने देखा कि 2 डोनर एटम है, लेकिन एट ए टाइम एक समय पर एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को देके जुड़ता है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड है, इस प्रकार के लिगेंड उभयदंती यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, NO2। तो यहाँ पे भी NO2 में नाइट्रोजन के पास क्या है आपका, नाइट्रोजन में, सॉरी यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, ये NO2 किससे मिल के बना है, तो देखिए HONO, ठीक है, यानी कि HNO2, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये जब टूटता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन O। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास, जैसे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस वाले यानी कि NO2 माइनस, देखिए NO2 माइनस माइनस है। अब इस वाले में हम अगर देखें तो 2 डोनेटिंग साइट है, एक ये है दाता परमाणु और एक ये है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकता है। तो ये क्या करता है, ये ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है और सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों एट ए टाइम नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। और उभयदंती लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड की श्रेणी में इसलिए भी रख सकते हैं क्योंकि एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब अलग बात है कि इसके पास एक ही दाता परमाणु थे और इसके पास 2 दाता परमाणु हैं। एक दाता परमाणु होने के बावजूद भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें 2 दाता परमाणु होने के बावजूद भी एट ए टाइम एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, सेंट्रल मेटल एटम से देके जुड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं उभयदंती लिगेंड्स। तो इसको मैं पढ़ता हूँ कि वे लिगेंड जिसमें 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, जैसे कि इसमें 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, किंतु एट ए टाइम, किंतु जटिल यौगिक बनाने में यानी कोऑर्डिनेशन, जैसे इसको बनेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा ये लिगेंड, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में सिर्फ एक ही दाता परमाणु एक नियत समय पर यानी कि एक समय पर एट ए टाइम धातु आयन से यानी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। मोनोडेंटेड लिगेंड वैसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु हो और वह क्या करे, एक दाता परमाणु हो और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम को देके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, वैसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। और वैसे लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हो लेकिन एट ए टाइम एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देकर किसी जटिल यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है, तो वैसे लिगेंड्स उभयदंती यानी कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ आपका, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड जल्दी से हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, तो जैसा मैंने मोनोडेंटेड में बताया, बाइडेंटेड में भी बताएंगे। मोनोडेंटेड में एक दाता परमाणु थे जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देकर जुड़ता था। तो बाइडेंटेड समझ सकते हैं, बाई मतलब 2 होता है, यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो और वो दोनों
जैसे कि एम्बीडेंटेड में 2 दाता परमाणु थे, लेकिन वह एक ही एट ए टाइम एक ही दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता था, ये डिफरेंट है इसमें। लेकिन इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं और दोनों दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के क्या होता है, जुड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ ईएन, ईएन यानी कि इसका फुल फॉर्म लिखता हूँ, ईएन इथेन 1,2-डाईएमीन, ठीक है, 1,2-डाईएमीन इथेन, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ CH2 NH2 NH2, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन के पास क्या, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस वाले नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 डोनेटिंग साइट है और दोनों अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को देके क्या करता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनेटिंग एटम हो, 2 डोनर एटम हो और वे दोनों अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देकर जुड़े, उसे हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो जो है, ऑक्जेलेटो इसका होता है C2O4 2-, ऑक्जेलेटो इसको भी देखते हैं C+O, ठीक है, फिर आपका C+O, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास भी डोनर एटम है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है और जुड़ता है, ठीक, और इस प्रकार एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि बाइडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हो, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देके क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, तो वैसे लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। यूनिडेंटेड, पॉलीडेंटेड, यूनिडेंटेड जिसको हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं, जिसके पास एक ही दाता परमाणु होते हैं जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है। और बाइडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं और वे दोनों दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देके जुड़ते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो वैसे लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। लेकिन देख लें, जब कोई लिगेंड 2 दाता परमाणुओं से केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, 2 दाता परमाणुओं के साथ केंद्रीय परमाणुओं से जुड़ता है, तो उसे बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। जैसे ईएन, ठीक है, ऑक्जेलेटो DMG जिसको डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी बाइडेंटेड लिगेंड्स के उदाहरण हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के तरफ। इसको आप बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉली मतलब होता है बहु, बहु यानी वह बहु, जिस बहु का मतलब ये वह बहु है जिसका मतलब होता है बहुत, ठीक है, ये सास वाला बहु नहीं है, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यानी जिसमें बहुत हो, क्या, यानी कि वैसे लिगेंड जिसके पास बहुत अधिक, कहने का मतलब 2 से अधिक, आप समझ गए होंगे, 2 से अधिक डोनर एटम हो जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम से दे और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे। जैसे मोनोडेंटेड जिसके पास एक, वैसे लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम थे जो अपना क्या करता था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम से देकर जुड़ता था। बाइडेंटेड जिसके पास 2 डोनर एटम, 2 दाता परमाणु थे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके दोनों डोनर एटम अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके क्या करते थे, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते थे और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, बाइडेंटेड लिगेंड कहते थे। यहाँ पॉलीडेंटेड जिसमें 2 से अधिक यानी कि बहुत, 2 से अधिक वैसे लिगेंड जिसमें 2 से अधिक यानी कि बहुत डोनर एटम हो जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटो, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख के हम लोग समझते हैं। देखिए आप CH3 CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड माइनस CH2 C डबल बॉन्ड माइनस CH2
COO माइनस CH2 COO माइनस। तो दोस्तों ये EDTA यानी कि 4 माइनस 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ, इसलिए EDTA 4 माइनस लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटो इसका नाम है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है EDTA। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम डोनेटिंग साइड खोजते हैं, दाता परमाणु खोजते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। एक यहाँ पे है जो क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना देगा सेंट्रल मेटल एटम को। फिर हम जानते हैं कि ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये देगा। फिर यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी देगा। यहाँ पे भी है ऑक्सीजन के पास, ये भी है डोनेटिंग साइड, ये भी दाता परमाणु है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे भी है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 डोनेटिंग साइड है, जिसकी सहायता से ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा और जुड़ के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने साइट हैं, कितने दाता परमाणु हैं, कितने डोनर एटम हैं, तो 6 डोनर एटम है। तो इस प्रकार ये जो है, ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को हम लोग कहेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड जिनके पास 2 से अधिक यानी कि बहुत सारे डोनर एटम हो, जो अपना क्या करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देके क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, उसे हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं कई प्रकार के। इसमें ट्राइडेंटेड लिगेंड भी आता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एक आता है टेट्राडेंटेड, ठीक, एक आता है पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड आता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो ये सभी जो हैं, ये सभी पॉलीडेंटेड लिगेंड के उदाहरण है। अगर मान लीजिए कि 3 डोनर एटम हो, अगर किसी लिगेंड के पास 3 डोनर एटम हो और वह अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके, यानी कि 3 डिनोटिंग साइड हो, 3 डोनर एटम हो और अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर, तीनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना देकर क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेड। अगर 4 डोनेटिंग साइड हो, 4 डोनर एटम हो, तो वह जो लिगेंड है क्या कहलाएगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। अगर 5 आपका सेंट्रल मेटल 5 आपका डोनेटिंग साइड हो, 5 डोनर एटम हो, 5 दाता परमाणु हो, तो वह जो लिगेंड है वह क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। हेक्साडेंटेड लिगेंड, जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिया गया, इसमें देखिए 6 डोनेटिंग साइड है, 6 डोनर एटम है, जो क्या कर रहे हैं, 6 अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड का एक एग्जांपल है। तो इस तरह कई सारे हो जाएंगे लिगेंड्स, इसलिए इन सभी को एक समुच्चय में, एक सेट में बांध के पॉलीडेंटेड लिगेंड बनाया गया है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन आप ये भी समझें कि अगर 3 हो तो इसको आप लोग पॉलीडेंटेड में ट्राइडेंटेड के अंतर्गत रखिएगा। 4 अगर डोनर एटम है, अगर 4 आपका डोनेटिंग साइड है, तो टेट्राडेंटेड के अंतर्गत रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके साथ आगे हम लोग पढ़ते हैं चिलेट लिगेंड्स के बाद। तो अगर चिलेट लिगेंड्स, जिसमें अगर आप बायोडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड बढ़िया से समझ रहे हैं, तो चिलेट लिगेंड भी आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए आप लोग चिलेट लिगेंड्स के बारे में, चिलेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल चिलेट लिगेंड्स जो हैं, बायोडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड से ही चिलेट लिगेंड्स का निर्माण होता है। तो चिलेट लिगेंड किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसे बायोडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जैसे एक मैंने बायोडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल दिया, जैसे ईएन। इसके पहले मैंने बताया ईएन क्या, इथेन 1,2 डाइअमीन, अच्छा इथिलीन डाइअमीन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये होता है क्या, CH2NH2, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि इसके पास, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के जुड़ जाता है। तो ये है आपका डाइडेंटेड लिगेंड्स, यानी इसको हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, चाहे बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलिए इसको। तो क्या होता है कि ये 2 सेंट्रल मेटल एटम, कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये यहाँ पे ये जो लिगेंड्स है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ये दोनों दाता परमाणु सेंट्रल मेटल एटम को दे के जुड़ जाते
कहलाते हैं। इस प्रकार ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। और हम यहाँ पे देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो एक क्लोज लूप बनता है, इस तरह का एक क्लोज लूप बनता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे जुड़ता है, एक वलय बनता है, एक वलय बनता है और ये वलय क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस प्रकार यानी कि वैसे बाइडेंटेड लिगेंड्स या आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स दो जो क्या करे अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के क्या हो एकदम मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग उनसे जुड़ाव रखे और एक क्या करे एक क्लोज लूप का निर्माण कर ले। तो ऐसे लिगेंड्स यानी कि ऐसे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं वह चिलेट लिगेंड्स कहलाते हैं। और इस प्रकार जो कम्प्लेक्स का निर्माण होता है वैसे कम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं चिलेट कम्प्लेक्स। और यह जो बनने की जो क्रिया है इसको चिलेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चिलेशन। ठीक, आप याद समझिएगा क्या कि बाइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? जिसके पास दो डोनेटिंग साइट होते हैं, जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, और पॉलीडेंटेड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। तो अगर ये सभी दाता परमाणु अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे के सेंट्रल मेटल एटम से दे के इस प्रकार जुड़ जाए कि एक क्या बना ले, वलय बना ले। और जब वलय बना लेगा तो ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अगर इसमें ये जो वलय है इसमें 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 मेंबरों का क्या है, वलय है। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा 6 मेंबर वाला वलय जो होता है, 6 मेंबर वाला जो रिंग होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद 7 मेंबर वाला जो वलय होता है, रिंग होता है, वह स्टेबल होता है। उसके बाद 5 मेंबर वाला जो वलय होता है वह स्टेबल होता है। तो इस प्रकार अगर एक स्टेबल रिंग बना ले तो इस प्रकार जो आपके पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड आपके लिगेंड थे वे लिगेंड कहलाएंगे चिलेट लिगेंड्स। और इस प्रकार जो कम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट कम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह कहलाती है चिलेशन, ठीक है ना। तो जब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से, बाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से क्या कर रहा है, से जुड़कर क्या बना रहा है, क्लोज यानी कि बंद। अब देखिए इसके अंदर आप नहीं घुस सकते, ये क्या है, एक बंद संरचना है। क्लोज या साइक्लिक रिंग यानी कि एक वृत्ताकार रिंग बना ले का निर्माण करता है। तो ऐसे लिगेंड्स यानी कि ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाएंगे, चिलेट लिगेंड्स कहलाएंगे। और ऐसे निर्मित जो यौगिक है, ये जो यौगिक है इस यौगिक को हम लोग कहेंगे चिलेट जटिल यौगिक या चिलेट कम्प्लेक्स इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये था चिलेट लिगेंड। तो हम लोग आज पढ़े काइंड्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के प्रकार हमने पढ़ा। एक मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़ा। मोनोडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम हो और अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, उसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक, एक हमने पढ़ा एम्पीडेंटेड लिगेंड। एम्पीडेंटेड लिगेंड वैसे लिगेंड जिसके पास दो क्या हो, डोनर एटम हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, एक ही जो है एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम से दे के क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, उसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बाइडेंटेड लिगेंड। वैसे लिगेंड जिसके पास दो क्या हो, डोनर एटम हो, और दोनों डोनर एटम अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के क्या करे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करे, उसको हम लोग बाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड जिसके पास 2 से अधिक यानी बहुत सारे डोनर एटम हो और वे सभी अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे के जुड़ते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। और वैसे लिगेंड्स वैसे बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो क्या करे, अपना क्या करे मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से दे के क्या करे, एक वलय बना ले, क्या कर ले, एक साइक्लिक रिंग या क्लोज लूप बना ले। तो ऐसे लिगेंड जो है, ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे लिगेंड्स चिलेट लिगेंड्स कहलाते हैं। और यह जो कम्प्लेक्स बनता है इस कम्प्लेक्स को हम लोग चिलेट कम्प्लेक्स कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग काइंड ऑफ कम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लिए, काइंड ऑफ लिगेंड जो है यानी कि लिगेंड के जो प्रकार हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत होती है तो, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण
टॉपिक यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जिसका नाम है IUPAC नेम, यानी कि जो भी कंपाउंड्स आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहे हैं उनका हम लोग नामांकन कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों उस क्लास को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।